तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी अपडेट, जॉब रिलेशन से अपडेट, जितने भी वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट यूएई में आते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ताकि अप टू डेट रहें। आप आने का प्लान कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी यूएई में, या अभी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, या किसी एजेंट के चक्कर में हैं, या कैसे भी किसी भी तरह से आप यूएई आने का जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या अपडेट चल रहे हैं, वीज़ा में कितने लेट चल रहे हैं, विजिट वीज़ा कितने में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितने दिन में आ रहा है, और कौन से वीज़े पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो बाइक राइडर हैं ऑलरेडी यूएई में। तो जैसा कि पिछले 3 से 4 महीने से वैकेंसियाँ सारी बंद थी डिलीवरू, नून और तलाबात में। तलाबात और डिलीवरू का हड़ताल भी हुआ था। इस वजह से बहुत सारे लोगों की आईडी बैन हो गई थी, जिससे वो लोग लॉगिन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कंपनियां छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत सारी फ़ाइन आ रही थी, डिलीवरी नहीं टाइम पे मिल रही थी, और एक दिन में जो जहां 20-20 डिलीवरियाँ हो जाती थी, कोई 10 कर पा रहा था, कोई 12 कर पा रहा था, मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उससे रिलेटेड अभी अपडेट आना शुरू हुआ है 3 से 4 महीने बाद। तो उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे जो बाइक राइडर यहाँ ऑलरेडी लाइसेंस लेके पड़े हैं, और जो लोग एजेंट के थ्रू या किसी भी थ्रू आने का प्लान कर रहे हैं डिलीवरी राइडर में। देखिए, पहले जो इन लोगों का हड़ताल चला था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि पर डिलीवरी कमीशन बढ़ाने को लेके और सारी चीज़ों को लेके, तो कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी। जितने भी उसके सप्लायर थे, जितने भी टेंडर वाले थे, जितने भी उनके एजेंट्स थे, जिनके पास ड्राइवर थे, बाइकें थीं, उनसे बहुत ज़्यादा लोगों की आईडी कैंसिल हो रही थी। जॉब वैकेंसियाँ टोटल बंद कर दी गई थी, लिमिटेड कर दी गई थी और नहीं दी जा रही थी, और बुकिंग्स भी कम हो गए थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी यूएई का बेस्ट सीज़न, जो ईयर में सबसे बेस्ट 4 से 5 महीने का सीज़न होता है, वो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ टूरिस्ट भी ज़्यादा हैं, बिजनेस मतलब हर पर्पज़ से लोग आ रहे हैं, और फीफा वर्ल्ड कप की वजह से भी बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारे लोगों का स्टे यूएई में हो रहा है। तो अभी इस महीने 25 तारीख से तालाबात दोबारा अपनी हायरिंग चालू करेगा, डायरेक्ट और अपने एजेंटों और कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तालाबात ने इसमें रिस्ट्रिक्शन दिया है, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन दिया है कि आप एकदम फ्रेशर नहीं होने चाहिए, एकदम फ्रेशर नहीं होने चाहिए। आपका लाइसेंस मिनिमम 6 मंथ पुराना होना चाहिए, पहला है। दूसरा, तालाबात या डिलीवरी से आपकी आईडी 3 बार से ज़्यादा ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये 2 बड़े अपडेट्स हैं। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका टेस्ट होगा। ये चीज़ पहले नहीं थी। जो कॉन्ट्रैक्टर लोग थे, तालाबात डिलीवरी से कॉन्ट्रैक्ट करके रखते थे, उनके पास बाइक राइडर बुलाते थे, बहुत ज़्यादा लोग बुला लेते थे विजिट वीज़ा पे, उनका लाइसेंस ओपन कराते थे। अभी बहुत सारे लोग लाइसेंस ले बैठे भी हैं। सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से हैं जो लाइसेंस ले बैठे हैं। तो अभी उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए ये है कि जिन लोगों का 6 महीना, जो फ्रेशर हैं, अभी वर्क नहीं किए, उनके पास लाइसेंस है, तो 6 महीना पुराना होना चाहिए। जो लोग स्विच करना चाहते हैं उनका भी 6 महीना पुराना होना चाहिए। 3 बार से ज़्यादा उनकी आईडी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, जी, चाहे वो जिस कंपनी में वर्क कर रहे हों। तालाबात, डिलीवरू, नून, उनकी आईडी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें आप पास होने चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर आपका अप्लाई करेगा आईडी के लिए, तो तालाबात या डिलीवरी या नून के ऑफिस आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग होगी प्रॉपर कि कैसे आपको कस्टमर को इंटरेक्ट करना है, कैसे कस्टमर को आपको वेलकम बोलना है, कैसे आप डिलीवरी दे के जाते समय आपको क्या थैंक्स गिविंग बोलना है, और सारी चीज़ें फिजिकल आपको सिखाई जाएंगी। क्योंकि तालाबात और डिलीवरी भी इस चीज़ को फेस किए हैं कि रूड बिहेवियर, सबसे बड़ी बात रूड बिहेवियर कस्टमर के साथ, तो कस्टमर रेटिंग नहीं करता है। सारा गेम है रेटिंग का, रेटिंग पे ही बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो रेटिंग बहुत मायने रखता है इन लोगों के लिए। तो सारा गेम रेटिंग का है। तो जब आप रूड बिहेवियर, डिलीवरी तो आप कर देंगे, कमीशन तो आपको मिल जाएगा, कंपनी को भी उसका बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन कस्टमर रेटिंग नहीं करेगा, गलत रेटिंग करेगा, स्टार्स कम देगा, तो उससे कंपनी को लॉस होगा, इन फ्यूचर लॉस होगा, उसकी रेटिंग डाउन होगी। तो इस वजह से आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे लोग,
और आपका प्रॉपर एक इंटरव्यू भी होगा। तो उन लोगों के लिए सैड न्यूज़ है जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, ऑलरेडी वो लाइसेंस लेके बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रोटेस्ट किए थे, हड़ताल किए थे, और उनको ऑलरेडी उनकी आईडी ब्लॉक है और उनको ऑलरेडी नोटिफाई करके रखी है। उन लोगों के लिए चांस नहीं है। और जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अब आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन भी दे सकते हैं और अच्छे से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। देखिए, एक बेस्ट ऑप्शन होता है यूएई में, खासकर यूएई में डिलीवरी राइडर के लिए। और जो लोग आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो एकदम फ्रेशर होंगे और वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ सकते हैं। उनके लिए दिक्कत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनके लिए थोड़ा सा है कि उनका इंटरव्यू वगैरह और सारी चीज़ें, इंटरव्यू तो सबका होना है, लेकिन जो फ्रेशर नए लाइसेंस आ रहे हैं और यहाँ बनवाएंगे, ऑलरेडी वो जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, जिनका स्टेटस यहाँ पे चेंज हुआ है उनके लिए थोड़ा सा वो है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो उनका फिक्स रहता है ऑलरेडी कि उनको उसी कंपनी में वर्क करना है। तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि कंपनी भी पाबंद होती है, उनको जॉब देना ही देना है, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट के चेन से आपको, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे बुलाए रहते हैं, तो वो आपको कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन था। अभी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कम से कम 4 से 5 महीने बाद, अगर आई थिंक मैं राइट हूँ तो 3 से 4-5 महीने हो गए बंद हुए। वैकेंसी तीनों कंपनियों में बंद थी, अभी ओपन होने जा रही है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी अगर आप अभी अप्लाई करते हैं और जाके फिजिकली कांटेक्ट कीजिए। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने का बहुत ही मतलब इजी प्रोसेस तो होता है, लेकिन जब फिजिकली लोग वहाँ पहुँच रहे होते हैं तो ऑनलाइन ज़्यादा कंपनियाँ ध्यान नहीं देती हैं। जो उनके पीआरओ होते हैं या रिक्रूटमेंट मैनेजर होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हाँ, जब बंदे, उनको मान लीजिए 100 बंदे चाहिए और फिजिकली 50 आ रहे हैं, तो ऑनलाइन वो ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी वो स्मार्ट हैं, सारी चीज़ों को जान रहे हैं, तो उनको प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर उनको 100 की रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है और 200 लोग आ रहे हैं तो ऑनलाइन नहीं देखेंगे। ये डिफरेंस है। जब उनको 100 चाहिए, 200 लोग फिजिकल आ रहे हैं, तो 200 लोगों में से वो फ़िल्टर कर लेंगे। तो आप फिजिकली भी, ऑनलाइन तो अप्लाई करें ही करें, लेकिन फिजिकली भी विजिट करने का कोशिश करें। फिजिकली विजिट करने से आपको बहुत ही बेनिफिट होता है, और लोग जो वहाँ इंटरव्यू देने आए होते हैं उनसे आपको पता चलता है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जा रहा है। जिनका इंटरव्यू क्लियर हो गया होता है, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उनसे भी आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा है। और बहुत सारी, और जो लोग आए होते हैं इंटरव्यू देने, वो ऑलरेडी और जगह भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो उनसे ये चीज़ भी पता चल जाती है कि और कहाँ वैकेंसियाँ चल रही हैं। तो ये चीज़ें होती हैं फिजिकली। अगर आप यूएई में हैं तो फिजिकली विजिट करना प्रेफर करें, फिजिकली विजिट करें, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और ऐसे ही ऑनलाइन अप्लाई करके बेड स्पेस पे बैठे रहेंगे तो मुश्किलें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए जो ऑलरेडी पहले से आके बैठे हैं। जितने लोग भी लाइसेंस होल्डर हैं, जितने लोग एजेंट के माध्यम से आए थे या कैसे भी आए थे, या फिजिकल पैसा दे के अपना फ्रीलांस वीज़ा पे हैं और लाइसेंस उन लोगों ने ले रखी है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो अब अप्लाई करें, उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। फिजिकली जाएं, सारी चीज़ों को समझें, बात करें, रिक्वेस्ट करें, इंटरव्यू दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको भी फेस करें, फिर दोबारा रिक्वेस्ट करें, और हर विदिन अ मंथ आप एप्लीकेशन दें, ऑफिस विजिट करें, जाएं कंपनी के पास और रिक्वेस्ट फॉर्म में अपना सीवी दें, रिज्यूम दें, सारी चीज़ें सबमिट करें और लाइसेंस कॉपी भी दें। और ये चीज़ें मस्ट होती हैं। आप फिजिकली जाना हर सेक्टर में, हर चीज़ में परफेक्ट होती है। कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाता है। फिजिकली जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई सवाल या डाउट या कोई भी क्वेरी अगर बाइक डिलीवरी राइडर के थ्रू रह जाती है, या किसी एजेंट को आपने ऑलरेडी पैसा दे रखा है, एजेंट लेट कर रहा है, या आप खुद ट्राई कर रहे हैं अपने होम कंट्री से, तो उसके लिए क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन हो सकता है और कैसे आप आ सकते हैं। या आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सबका लेट चल रहा है, सबका लेट चल रहा है। जिनका अभी 1.5 महीने पहले से एप्लीकेशन पड़ा है, उनका भी एप्लीकेशन जो एम्प्लॉयर चेक करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक आईडी से, उसका भी अभी पेंडिंग ही बता रहा है। अभी प्रोसेसिंग नहीं बता रहा है, अभी पेंडिंग बता रहा है। तो जब प्रोसेसिंग बताता है तो विदिन 15 दिन या 20 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन अभी पेंडिंग बता रहा है। तो ये चीज़ें हैं।
तो थोड़ा-सा आप वेट करें, चाहे किसी भी एजेंट के थ्रू आप हों या कैसे भी आपने अप्लाई किया है या कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है, तो थोड़ा-सा वेट करें। वेट करना पड़ेगा क्योंकि यूएई अपनी सारी चीज़ों को चेंज कर चुका है, एम्प्लॉयर के भी चीज़ों को चेंज कर चुका है। बहुत सारे अपडेट्स आए हैं क्योंकि कोविड 0 हो गया, इस वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी यूएई जॉब रिलेटेड या वीज़ा इमिग्रेशन रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने नंबर दे रखा है, प्लीज़ मैसेज करें, वॉइस मैसेज डालें, कॉल ना करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।